और रुक कर रहे हैं इस वक्त ठाकुरद्वारा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सबलपुर एतमाली में फीका नदी साधारण बालू के खनन के लिए गाटा संख्या 3, 4 और 5 आवंटित खनन पट्टाधारक पुष्पेंद्र चौधरी को आवंटित किया गया था। पट्टाधारक ने आवंटित भूमि का जेसीबी मशीनों द्वारा खनन किया। बाद में पट्टाधारक ने अपने साथ कुछ व्यक्तियों को मिलाकर लघु किसानों की भूमि को अपना गाटा संख्या बताकर गेहूं की खड़ी फसल को बर्बाद करते हुए गाटा संख्या 6 से भी खनन करना शुरू कर दिया, जिस पर पीड़ित किसानों ने कोतवाली पहुंचकर उप जिलाधिकारी एवं पुलिस प्रशासन तथा जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। लेकिन पीड़ितों को न्याय न मिलने पर पीड़ित किसानों ने मुख्यमंत्री पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत की है। अध्यक्ष लोकसभा सचिवालय, सांसद भवन, नई दिल्ली तक अपने लिए न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन प्रशासन की मिलीभगत होने के चलते उच्च अधिकारियों को भी गलत रिपोर्ट पहुंचाकर गुमराह किया जाता है। माफियाओं द्वारा 3 मीटर से अधिक गहराई तक एवं पानी निकलने के बाद भी खनन कार्य किया जाता रहा, जबकि आदेशों में स्पष्ट लिखा है कि 3 मीटर गहराई तक या पानी के तले पर जो भी काम हो उस पर खनन कार्य किया नहीं जा सकता। वहीं तथा नदी से 50 मीटर दूर खनन किया जा सकता है, जबकि माफियाओं द्वारा नदी के बराबर में खनन को किया जा रहा है, जिसके कारण नदी का रुख किसानों के खेत की ओर मुड़ गया है, जिस पर गरीब तथा लघु किसानों ने बताया कि सभी नियमों को ताक में रखते हुए खनन माफियाओं द्वारा कार्य किया गया है। इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि शोहरा ठाकुर द्वारा मांग पर दिन में ही खुलेआम बिना परमिशन के अन्य स्थानों से भी खनन करते हुए देखे जा सकते हैं, जबकि मानक के अनुसार खनन वाली भूमि को बंजर दिखाया गया है, लेकिन मौके पर देखा गया तो वहां उपजाऊ भूमि है और मौके पर गेहूं की फसलें व अन्य फसलें तैयार होकर लहरा रही हैं। इस प्रकार खनन माफिया तथा कुछ अधिकारी हमसाज होकर गरीब किसानों को बर्बाद करने पर उतारू हैं और लघु किसानों का विरोध करने पर उनको तरह तरह की धमकियां भी दी जाती हैं। ने इस तरह का जब ये खनन शुरू हुआ होगा तो आपको पता चला होगा, तो आप लोगों ने जब गलत दिखाई दिया तो आप लोगों ने शिकायत भी हुई, कहाँ पर शिकायत की? एसडीएम साहब को दी, तहसीलदार साहब को दी और डीएम साहब को दी मुरादाबाद, लेकिन किसी ने खनन अधिकारी को दी, खनन अधिकारी को भी दिया। इसमें जब भी कोई आपके पास एक्शन नहीं हुआ, मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी जो शिकायत करी। तो यहाँ कोई जांच के लिए आया हो, किस तरह से जांच की हो, क्या आपकी शिकायत की? जांच के लिए आते हैं और बस काम खत्म, फोन पे जांच हो जाओ, बस पूछ लें कि हाँ तुम्हें कोई मिली संतुष्टि, बस क्या क्या और छुट्टी। ये मोहन बना लो राशि, ये नदी और ये हाँ, जिसके जो है आप वीडियो बनाओ, बिल्कुल बोलो गांव में लेंगे तो ये सब भी तो गांव में आ रहे हैं, ये तो गांव में मिलेंगे और गांव में और लोग मिलेंगे। घर पे हैं बहुत, घर पे है लोग, हाँ घर पे हैं, महिलाओं से करवा देंगे। हाँ महिलाओं से आप चलो साथी बैठे चलिए, साइकिल है ना मेरी ऊपर खड़ी है, तो चलो चलो नंबर दे दिया हाँ, नंबर फोन कर रहे हैं। और जो हमारी जमीन जो खराब कर रहे हैं। आपके खेत से नदी कितनी दूरी पर है? नदी पास में है सर, पास में ये नदी हमारे खेत में, ये हमारे जो है नदी का रुख खेतों में मोड़ रहे हैं। अच्छा, वैसे नदी से कितनी दूर की उठने की परमिशन है? मिट्टी 50 मीटर दूरी की जो है परमिशन है। नदी में ये फिर भी नदी का उन्होंने मोड़ दिया है, नदी में से भी खनन किया जा रहा है। किया जा रहा है। देखो आप जाके देखो, ये देखिए तालाब बना दिया इन्होंने। तो ये मान लिए, और ये नदी यहाँ पर आएगी तो हमारा खेत की जो भूमि खत्म हो जाएगी। वो वाले क्यों देखो, आओ इधर आओ, चल रही है सर, इधर खनन हो रहा है। ये नदी है यहाँ पर, और नदी से खनन करने की परमिशन 50 मीटर दूर होती है, लेकिन खनन माफियाओं द्वारा खनन कर नदी का रुख मोड़ा जा रहा है, जिसमें गेहूं की खड़ी फसल नष्ट की जा रही है। प्रशासन की मिलीभगत तथा किसानों को नाजायज रूप से दबाया जाना, खड़ी फसल नष्ट करना अपने स्वार्थ के लिए इन खनन माफियाओं का एक उद्देश्य बन चुका है। ये यहाँ ग्रामीण खड़े हुए हैं, बता रहे हैं ये नदी कौन सी नदी है भाई? ये फीका नदी है। फीका नदी से ही खनन किया जा रहा है। किसानों को गुमराह किया जा रहा है कि यहाँ पर
सरकारी पट्टे हैं, लेकिन सरकारी पट्टे 3, 4, 5 थे जो 1 वर्ष पहले ही पट्टा धारकों ने मिट्टी उठा चुके हैं। इसके अतिरिक्त अभी भी जबरन किसानों को डरा धमकाकर पुलिस प्रशासन की सहायता लेकर इनकी खड़ी फसल को नष्ट किया जा रहा है। आपको मौके पर दिखा रहे हैं कि यहाँ क्या स्थिति है, आप देख सकते हैं। इनकी यहाँ से हर अधिकारी के पास अपनी शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन इनकी किसी भी समस्या का कोई समाधान होने के लिए तैयार नहीं है। देखना है कि मीडिया द्वारा प्रसारित करी जा रही इन खबरों को प्रशासन कितनी गंभीरता से लेता है या इन किसानों को खनन माफियाओं के आगे नतमस्तक करता हुआ दिखाई देगा। दिखाएंगे आपको। ये फीका नदी है और इसमें कितनी गहराई तक खनन किया गया है, आप देख सकते हैं स्थिति से।